आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आया है माइंड में कि इतने फार्ट क्यों आते हैं हमें दिन में, इतनी सारी गैस क्यों रिलीज करते हैं हम पूरे दिन के अंदर? क्या ये सही भी है? क्या मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या ये ठीक है, नहीं है? इसको जानने के लिए इस वीडियो में ध्यान से सुनिए मैं क्या बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। Hi, I'm dietitian Mohit Mittal, exercise trainer, yoga teacher, yoga evaluator and obviously a dietitian. इस वीडियो में समझाना चाहता हूँ मैं आपको कुछ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट फार्ट्स, एक्सेसिव फार्ट। जनरली एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए आइडियली 14 to 25, 14 से 25 बारी दिन के अंदर हम गैस रिलीज करते हैं जिसको फार्ट्स कहते हैं। दिस इज ओके फॉर एनीवन विदाउट अ डाउट। तो आपको लगता है कि यार ये ज़्यादा तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, दिस इज़ नॉर्मल। तो आपको अगर किसी दिन गिनना भी हो तो गिन सकते हैं। आपका मोस्ट ऑफ द टाइम 14 से 25 के बीच में अगर है तो कोई टेंशन नहीं है। ऑब्वियसली 14 से कम है तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर 14 से 25 के बीच में भी कहीं है, डोंट वरी एट ऑल। प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन इट इज अबव, एक्सेसिव, बियॉन्ड 25, 30, पूरे दिन ही फाट आ रहे, 35, 40 एंड दैट टू स्मेली फार्ट, वो तो बिल्कुल ही अलग लेवल पे चले जाते हैं। वहाँ पे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, तभी एक्सेसिव फार्ट्स आ रहे हैं रेगुलरली। बट अभी मैं स्मेली फार्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं फार्ट्स की बात कर रहा हूँ। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आते कहाँ से हैं सर, बताइए। या तो आप जब खाना खा रहे हैं तो बहुत सारी एयर को कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। जैसे कि पाइप से अगर आप कुछ ड्रिंक भी ले रहे हैं, कोकोनट भी पी रहे हैं, तो वो खाली हवा जाती है आपके अंदर। उसके कारण क्या होता है, या तो आपको बर्प आता है, ठीक है, वो भी एक प्रकार का गैस निकालने का मैकेनिज्म है। बर्प इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ मैकेनिज्म। अगर उसमें खट्टापन नहीं आ रहा तो देन इट्स ओके, वो सिर्फ हवा निकल गई है। खट्टे बर्प्स आर नॉट गुड, बट आई एम टॉकिंग अबाउट जो विच आर वेरी जिसमें कोई फ्लेवर नहीं है, कोई खट्टापन नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल, न्यूट्रल आप कह सकते हैं अपने डकार को, ठीक है। सो आप ये कर रहे हैं, वो इसलिए हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा हवा खाते वक्त, पीते वक्त कंज्यूम कर ली है। तो वन फॉर्म ऑफ है गैस बनना शरीर में। गैस कहाँ से आती है? दूसरी गैस का जो सोर्स है वो है, आप बहुत सारा खाना खाते हैं दिन के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रह जाता है। बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते बॉडी के अंदर, वो वहीं पे पड़े रहते हैं, वहीं पे सड़ते हैं और उससे रिलीज होती हैं गैसेस। आप जान के हैरान होंगे कि हमारे शरीर से मीथेन गैस भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ये तो सब होता ही है, मगर मीथेन गैस भी प्रोड्यूस होती है जो सल्फर की स्मेल देती है। बहुत सारी सल्फर गैसेस रिलीज होती हैं, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, मीथेन गैस, ऐसी बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं हमारे अनडाइजेस्टेड फूड से। नॉट ओनली अनडाइजेस्टेड, डाइजेस्टेड फूड से भी हम बहुत सारी गैसेस रिलीज करते हैं एज अ मैकेनिज्म, एज अ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जब कोई चीज़ पचती है वो भी गैस रिलीज करती है ना। तो जैसे कि लैक्टोज शुगर जो है, जब वो उसके ऊपर एक्ट करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब वो टूटेगा शुगर, तो गैसेस रिलीज होंगी। तभी आप देखते हैं जो लोग दूध पीते हैं, बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा फार्ट्स आते हैं, क्योंकि शुगर की प्रॉपर्टी है, दूध की जो शुगर की प्रॉपर्टी है वो टूट के आपको गैस क्रिएट करेगा ही बॉडी के अंदर, है ना। सो ऐसे ये दो तरीके होते हैं, या तो गैसेस खाने के थ्रू या खाली हवा के थ्रू बनती है शरीर के अंदर। मैंने एक चीज़ और समझाई आपको, 14 से 25 बारी अगर आता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो ये गैस को बना रहा है बिना मतलब से। नहीं बनना नहीं चाहिए मगर फिर भी बन रहा है, ठीक है। वो चीज़ें हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें ऐसी जो आपको प्रिवेंट करनी है। इसको ध्यान से सुनिए, इसको इम्प्लीमेंट करिए। आपको फालतू के फार्ट्स नहीं आएंगे, एक्सेसिव फार्ट्स नहीं आएंगे अगर आप ये 3 चीज़ें करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मैंने पिछली वीडियोस में भी समझाया, क्रॉनिक स्ट्रेस लीड्स टू डाइजेस्टिव इश्यूज। जितना ज़्यादा आपका स्ट्रेस होगा उतना ज़्यादा कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होगा, उतना ज़्यादा आपका जो बैक्टीरिया एक्ट करते दे वोंट बी एबल टू एक्ट। मैं आपको फिर से समझा दूं, जैसे मैंने आपको इंसुलिन के बारे में समझाया था। इंसुलिन और कॉर्टिसोल एक दूसरे के दुश्मन हैं। ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं कॉर्टिसोल के जो दुश्मन हैं, जब कॉर्टिसोल उनका दुश्मन है, जो भी आप बोलना चाहें,
तो शरीर में जितना कॉर्टिसोल होगा उतना डाइजेशन स्लो हो जाएगा, डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, इनडाइजेशन होगा, इरिटेबल बाउल डिजीज होगी, आपको फ्लैटुलेंस होगी बिना मतलब से। तो उसको तो प्रिवेंट कर सकते हैं। नेचुरल फिनोमिना तो अलग है, खुद की अनअवेयरनेस के कारण जो हम करते हैं, जो आते हैं, उसको ट्रीट करा जा सकता है। तो क्रॉनिक स्ट्रेस पे काम करना है। यहाँ पे हम डाल भी देंगे, वो वीडियो आप जाके चेक करिए पूरी क्रॉनिक स्ट्रेस पे, हाउ टू डील विद क्रॉनिक स्ट्रेस। अगर आपको लगता है आपको क्रॉनिक स्ट्रेस है, उस वीडियो में जाइए, वो वीडियो देखिए, ट्रीट करके आइए और आप देखेंगे आपका सारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम खत्म है। ये गारंटी है एक डाइटिशियन की आपसे। अगर आपको क्रॉनिक स्ट्रेस है, उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा आपको क्रॉनिक स्ट्रेस है या नहीं है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रॉनिक स्ट्रेस से एक प्रॉब्लम होती है जो मैं यहीं पे बता देता हूँ। यू बिंज ईट फूड, बहुत ज़्यादा खाते हैं और बहुत तेज़ी से भी खाते हैं। आप कितने एक्सेप्ट करेंगे कि जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं हम कुछ भी खाते हैं और कितनी रफ्तार पे खाते हैं, आप सबको पता है, ठीक है। वही अगर हम शांत हैं, ठंडे दिमाग से हैं, काम है ना, कोई टेंशन नहीं है, बहुत प्यार से थोड़ा खाना खाते हैं, when we are happy, stress free, then we are more aware about what we eat, at what speed we eat. But when we are under stress, we don't know what we are eating, how much we are eating, at what speed we are eating. तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्ट्रेस का। इसके कारण हम बहुत सारी गैस को, एयर को बिना मतलब से कंज्यूम भी कर जाते हैं, क्योंकि हम च्यू नहीं करते खाने को। जब आप खाने को च्यू करते हैं तो मुंह कम खोलते हैं, वरना आप क्या कर रहे हैं, हर बाइट खत्म भी नहीं होती, आप दूसरी बाइट डाल देते हैं। तो हवा जाने का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो लोग आराम से शांति से खाना खाते हैं, एक एक बाइट को चबाते हैं, उनका आप देखेंगे मुंह बंद रहता है खाते वक्त, चबाते वक्त। तो गैस इस फॉर्म में नहीं आती, एम्प्टी गैस नहीं आती है आपके शरीर में। तो चबा के खाना खाइए, जिससे कि एम्प्टी, ये खाली हेयर को आप ब्रीथ नहीं कर रहे अपने मुख से, ठीक है। फिर आपको डिकार आएंगे बिना मतलब से, बर्प्स आएंगे बिना मतलब से, ठीक है, वो अवॉइडेबल है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आजकल लोग बहुत कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पी रहे हैं। आप देखिए, आप पूरे दिन में कितनी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं। सोडा पिएंगे तो बर्प्स आएंगे, वो गैस बनेगी ही बनेगी। सोडा एक कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, कार्बोनेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडा, ऑल दिस ड्रिंक्स। आजकल वेस्ट में स्पार्कलिंग वाटर चलता है, सोडा का ऑल्टरनेटिव। लोगों को लगता है बहुत अच्छा है स्पार्कलिंग वाटर, इट्स एन अनदर गिमिक लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। लोगों को थोड़ी सोडा से अवेयरनेस हुई तो उन्होंने स्पार्कलिंग वाटर बना दिया। तो ये 2-3 चीज़ें आप याद रखिए, ऐसी बेवरेजेस मत लीजिए जो कार्बोनेटेड है ना। ऑब्वियसली ऑल द कोल्ड ड्रिंक्स ऑल आर कार्बोनेटेड, जिसमें से फिज निकलती है ऑल आर कार्बोनेटेड। आप जितना कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पिएंगे, बेवरेजेस पिएंगे, उतना आपका गैस बनेगा बॉडी के अंदर, और फिर आप बोलेंगे 25 से ज़्यादा निकल रहा है, 30-40 एक दिन के अंदर। दैट्स नॉट गुड। तीसरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फूड इंटॉलरेंस। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, बट एक चीज का ध्यान रख सकते हैं, आपको पता ही ना हो कि आपको फूड इंटॉलरेंस है। फूड इंटॉलरेंस कैसे होता है, आपने सुना होगा लैक्टोस इंटॉलरेंस, मतलब लोगों को लैक्टोस शुगर जो दूध में पाई जाती है वो पचती नहीं। ऐसे लोगों के लिए दूध पीना, जब कोई भी डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करना इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि शरीर में वो बैक्टीरिया ही नहीं जो लैक्टोस पे काम करके उससे एनर्जी ड्राइव कर सके। वो लैक्टोस पड़ा रहता है, सड़ता है, जो भी होता है मैकेनिज्म, उसके कारण गैस रिलीज होती हैं। तो ऐसी अगर आपको जानना है अपने शरीर के बारे में तो ब्लड रिपोर्ट्स आती हैं, इंटॉलरेंस टेस्ट करवा सकते हैं, आपको पता चल जाएगा आपको किस किस फूड से इंटॉलरेंस हो रही है। जैसे कि अपनी मैं बात बोलूँ तो मुझे कैबेज, जितनी भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स है, गोभी, ये सब, पत्ता गोभी, इन सब से, ब्रोकली ऑल्सो, इन सब से मेरे को गैस बनता है। इवन शिमला मिर्च, इन सब से बनता है। तो 90% ऑफ टाइम आई अवॉइड ऑल दिस थिंग्स, और जब वो 10% में खा लेता हूँ, आई नो क्या हालत होती है, ठीक है। स्टिल आप देखिए आप कितना अवॉइड कर सकते हैं एक चीज़ को। तो इंटॉलरेंस, फूड इंटॉलरेंस, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है।
ये आपको कोई बताएगा नहीं। स्ट्रेस कर लीजिए कम, वो कर लीजिए, ये कर लीजिए, मगर क्या पता वो फूड में ही प्रॉब्लम है, आप में नहीं। वो फूड ही आपके शरीर को लगता नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें अगर आपने जान ली हैं, आपने ये जान लिया फार्ट्स कहाँ से आते हैं, फार्ट्स अच्छे होते हैं या नहीं होते हैं, मैंने आपको बता दिया फार्ट्स आर नॉर्मल। आपको मैं एंड स्टेटमेंट देना चाहूँगा यहाँ पे, आपको खुश इससे सुन के खुश हो सकते हैं, खुशी की बात है। जिन लोगों को लगता है फार्ट अच्छा नहीं है, उनके लिए एक स्टेटमेंट बोल देता हूँ। अगर आप गैस को रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि गैस तो बनेगी एक मात्रा में, नेचुरली बाय प्रोडक्ट्स के थ्रू गैस तो बनेगी, अगर वो गैस नहीं निकलेगी तो वो गैस चढ़ेगी, ठीक है। या तो वो मुंह से निकले या तो वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से निकले, गैस निकलना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं निकलती देन इट क्रिएट्स प्रॉब्लम, हेडेक्स, है ना, जिसको हम कहते हैं गैस चढ़ गया दिमाग पे, है ना, पेन इन द जॉइंट्स, घुटनों में दर्द, एल्बो में दर्द, चेस्ट पेन आना, अचानक से गैस आपके चेस्ट रीजन में बढ़ गया है, उससे आपको चेस्ट पेन आएंगे। तो गैस का निकलना इज वेरी गुड, गैस का बनना इज अ नेचुरल प्रोसेस। और जो आर्टिफिशियल चीज़ों के कारण जो चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं वो मैंने आपको समझा दी है। आई होप आपको समझ आया हो फार्ट क्या है, कहाँ से आता है, अच्छा है, गंदा है, कैसे होना चाहिए, कैसे निकालना है, ये मैंने आपको सारा समझा दिया है। आई होप यू लाइक्ड इट। शेयर करिए उस दोस्त से, उस इंसान से जिनको आपको लगता है बहुत ज़्यादा फार्ट की प्रॉब्लम है, उनको सुनना चाहिए ये वीडियो, डेफिनेटली शेयर करिए। आप शेयर करते हैं तो लोग कनेक्ट होते हैं, तो हमें और मन करता है अच्छे अच्छे टॉपिक आपके पास लाने का। नमस्ते, टेक केयर, सी यू इन द अदर वीडियो, बाय।